हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसा गया कॉस्ट का पेपर? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बेटा एग्रीकल्चरल इनकम का वन शॉट। अब देखिए, पीजीबीपी का वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, देखना है आपको। सैलरीज का वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, देखना है आपको। अदर सोर्सेस का ऑलरेडी हो चुका है, एग्रीकल्चरल इनकम का होने जा रहा है। इसके बाद सारे के सारे वन शॉट रिमेनिंग रिमेनिंग आते जाएंगे। अगर आप अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज ये सब सारे नोट्स वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, आज तो पता चल गया होगा ना कि कैसा जाता है एग्जामिनेशन, अगर आप वन शॉट को फॉलो करते हो, मैराथन को फॉलो करते हो, और अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हो तो सिंपल सा बात है, ये वाला भी एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत डिटेल में समझना है, डिटेल में क्लास करना है, वन शॉट फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को करने वाले हैं बेटा। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये आपके सिलेबस के लिए, ये आपके सिलेबस में 5 मार्क्स का आएगा। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये आपके सिलेबस के लिए 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है। यानी 5 मार्क्स का एक टुक्का सा सम आपको देखने को मिल सकता है। और ये लेक्चर भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये लेक्चर भी 30 मिनट का होगा। 30 मिनट में हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को खत्म कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर ये एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है। सर किसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम? कौन सा ऐसा इनकम है जो एग्रीकल्चरल इनकम है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में ना एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। कोई भी टैक्स नहीं भाई। जो लोग खेती मजदूरी करता है वो लोग जो अगर इनकम कमाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हमारा इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है। क्या है? एग्जेम्प्टेड है। क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे हमारे इंडिया में टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब ये समझते हैं बेटा कि किसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल इनकम। इसके सम्स कैसे आएंगे समझ लो। इसके सम्स में जस्ट ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम है, कौन कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ऐसा वाला सिंपल सा सम पूछा जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, ये नोट्स मिल जाएगा, ये नोट्स का चिंता मत करो। मेरा थोबरा देखो आप, और थोबरा देखते देखते लेक्चर करो। ठीक है, मेरी बातें सुनो बस। यहां देखो, सबसे पहला लिखा हुआ है ए रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस। कोई ऐसा लैंड जहां से आपको रेवेन्यू मिलता है या तो रेंट मिलता है। कोई ऐसा जमीन जहां से आपको रेंट मिलता है या रेवेन्यू मिलता है, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, और उसको आप खेती बाड़ी के लिए यूज करते हो। उसको उसमें आप चावल उगाते हो, दाल उगाते हो, खेती बाड़ी के लिए यूज करते हो। ठीक है, एक ऐसा लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम वाला लैंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है बाबू? कि अगर आप रेंट या रेवेन्यू रिसीव किए हो एक ऐसा लैंड से जो कि सिचुएटेड इन इंडिया है, इंडिया में सिचुएटेड है, और उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, वो लैंड को बोलेंगे बेटा हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम वाला लैंड। क्लियर है? उस लैंड से जो भी कमाई उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है बाबू? ओके। इसके बाद यहां पे क्या बोला देखिए, इसके बाद बोला है एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मान लीजिए हमने वीट, मान लीजिए हमने राइस उगाया, हमारे पास लैंड था, हमने वीट उगाया, राइस उगाया, ज्वार उगाया, बाजरा उगाया, सब कुछ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्रोड्यूस करके मार्केट में जाओगे ना, मार्केट में जाके जब उसको सेल करोगे ना, सेल करके जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, वो तुम्हारा, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। और वो जो इनकम है ना बेटा, वो इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, इसीलिए टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, वो जो इनकम होगा ना बेटा, वो जो मुनाफा होगा ना, ज्वार, बाजरा, वीट, राइस, पल्सेस, सबको जो बेच के आओगे मार्केट में जो उगाए हो उसको बेच के आओगे, उस पे जो इनकम होगा, उस पे जो कमाई होगा, उस इनकम को क्या नाम दे? उस इनकम को बोलेंगे सर एग्रीकल्चरल इनकम। और दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये दुनिया को पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, इसके बाद पढ़िए, इसके बाद क्या दिया हुआ है? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, रेस्ड और रिसीव्ड
एज ए रेंट और काइंड सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट। यानी कोई भी इनकम, मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को किसी को रेंट दियो, किसी को रेंट में दियो, रेंट में कि भाई ले तू, मैं तुमको लीज पे दे दिया हूं और तू इसमें क्रॉप्स व्रॉप्स उगाना, और अगर उसका आप रेंट रिसीव करते हो, कोई भी इनकम रिसीव करते हो, तो वो जो इनकम रिसीव किए हो ना, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। समझे? देखो, अगर कोई भी लैंड, कोई भी आप एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे देते हो, रेंट पे कि भाई ले, और यहां पे तुम एग्रीकल्चर वाला सारा का सारा काम कर सकते हो, रेंट पे ले लो और एग्रीकल्चर वाला सारा का सारा काम कर सकते हो, तो वो जो रेंट तुमको रिसीव होगा ना बाबू, रेंट जो तुमको रिसीव होगा एग्रीकल्चर लैंड को जो तुमने रेंट पे दिया है, तो वो रेंट को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे, और एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है बाबू? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फार्म हाउस। मतलब तुम्हारा फार्म हाउस है, फार्म हाउस, और फार्म हाउस में भी आप खेती बाड़ी करते हो, आपका इतना अच्छा शौक है, आप इतने अमीर हो कि फार्म हाउस में भी आप खेती बाड़ी करते हो बेटा, खेती बाड़ी करते हो। फार्म हाउस में भी आपका गन्ने का खेत है, वीट है, क्रॉप्स वॉप्स उगाते रहते हो, ठीक है, खेती बाड़ी करते हो फार्म हाउस में भी। तो फार्म हाउस में अगर खेती बाड़ी करते हो, तो वहां से अगर जो भी इनकम जनरेट होता है, जो भी इनकम, कुछ भी इनकम जनरेट होता है, तो उस इनकम को बेटा हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। अरे फार्म हाउस, फार्म हाउस में अगर खेती करते हो, अरे बड़ा बड़ा लोग का रहता है ना फार्म हाउस, फार्म हाउस में अगर तुम खेती करते हो, गन्ने का खेत है, एक ठो आलू का खेत है, पोटैटो का खेत है, बहुत सारा खेत वेत है तुम्हारे पास, ठीक है, उस खेत से अगर कुछ भी कमाते हो, कुछ भी इनकम करते हो, तो उस इनकम को बेटा एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को नाम देंगे बेटा एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर है बाबू? ओके। ई में बोला गया है, अगर तुम सैपलिंग करते हो या सीडलिंग करते हो, मतलब सीड्स वीड्स बेचते हो, यानी सीड्स वीड्स बेचते हो, किसी प्लांट का बीज बीज बेचते हो, सीड बेचने का अगर मान लो धंधा वंदा है आपका, तो उस धंधे से जो इनकम तुमने कमाया है, वो इनकम को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। क्लियर है बाबू? ओके। तो अगर मान लो सीड्स बेचते हो या सैपलिंग या सीडलिंग करते हो, मतलब सीड्स बेचते हो, तो वहां से जो इनकम कमाते हो, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया एग्रीकल्चरल इनकम किसको किसको बोलते हैं? अगर नहीं समझ में आया हो तो बैक करके देख लेना एक बार, ठीक है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी करना है इसको। ओके, बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इनकम है जो पार्टली एग्रीकल्चरल है और पार्टली बिजनेस इनकम माना जाता है। दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे इनकम्स स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, मार्केट में कुछ ऐसे इनकम स्पेसिफाई कर दिए गए हैं जो पार्टली एग्रीकल्चरल है और पार्टली बिजनेस इनकम है। यानी वो थोड़े से एग्रीकल्चरल इनकम है और थोड़े से बिजनेस इनकम है, ठीक है। तो देखिए, जरा समझिए, जरा रूल को समझिए। कुछ ऐसे इनकम है जिसको पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है और पार्टली बिजनेस इनकम बोला जाता है। कुछ ऐसे इनकम है जिसको पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम समझा जाता है और पार्टली बिजनेस इनकम। देखिए, अगर आप चाय बेचते हो, चाय, या चाय को ग्रो करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, अगर आप इंडिया में चाय को ग्रो करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, टी, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना 40% है उसका, और एग्रीकल्चरल इनकम 60% है। सुनिए, अगर आपने चाय को ग्रो करके 1 लाख रुपए कमाया, तो कमेंट में ये बताओ कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा और एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, ये बताओ। कमेंट में आप ये बताइए कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है और एग्रीकल्चरल इनकम कितना है। मैं सबका जवाब दूंगा बाबू, वापस से बोल रहा हूं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, यानी आप अगर चाय को ग्रो करके, चाय को मैन्युफैक्चर करके 1 लाख रुपए कमाते हो, तो उसका 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, यानी बिजनेस इनकम माना जाता है। बिजनेस इनकम 40% जो है ये बिजनेस इनकम है, इस पे टैक्स लगेगा, यानी बाबूजी इस पे टैक्स लगेगा, टैक्स इस पे टैक्स लगेगा। और ये जो 60% है, 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, इस पे टैक्स ना लगबे, बिकॉज এটা एग्रीकल्चर इनकम 60% হলো एग्रीकल्चर इनकम, 40% হলো टैक्स, अरे 40% হলো बिजनेस इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? ओके, यहां पे सेकंड वाला दिया हुआ है, सेल ऑफ कंट्रीब्यूटेड लेटेक्स और कैनेक्स और मैन्युफैक्चर्ड रबर,
यानी कि कोई मान लीजिए आप रबर वबर मतलब कि प्रोड्यूस करते हो, अगर मान लीजिए कोई रबर प्रोड्यूस करते हो, रबर, यहां पे ये बोला गया है रबर अगर प्रोड्यूस कर रहे हो और रबर को अगर बेच रहे हो, रबर 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 देखियो ना, रबर अगर प्रोड्यूस किए हो और रबर अगर बेच रहे हो, केरला में बहुत सारा रबर बेस्ड प्लांट्स है, आपको रबर बेस्ड प्लांट बहुत सारा देखने को मिलेगा वो केरला में, ठीक है। तो अगर रबर बेच रहे हो और रबर से कुछ मुनाफा कमा रहे हो, तो उसका जो 35% है ना, यानी 35% बिजनेस इनकम है। अरे 35% क्या है? बिजनेस इनकम, यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी 35% पे टैक्स लगेगा और 65% पे टैक्स ना लगे, ठीक है। 65% पे टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है। अगर आप रबर वबर बेचते हो तो 35% आपका बिजनेस इनकम है, यानी 35% पे तो टैक्स लगेगा, 65% पे टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, आइए। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर। मान लीजिए आप कॉफी ऑफी ग्रो करते हो और कॉफी ग्रो करके बेचते हो, ठीक है। हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको मत पढ़िएगा, ये एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, इसको मत पढ़िएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा बोल दिया तो नहीं आएगा, बात खत्म, ठीक है। ये पढ़िए डी, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर्स इन इंडिया। मतलब मान लीजिए आप कॉफी ऑफी बेच रहे हो, कॉफी को ग्रो कर रहे हो या कॉफी को रोस्ट कर रहे हो या उसको रोस्ट करके बेच रहे हो, अरे कॉफी को ग्रो कर रहे हो और रोस्ट करके बेच रहे हो मान लीजिए, तो ये जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 60% है और एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 40% है उसका, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कॉफी को ग्रो कर रहे हो इंडिया में, तो कॉफी का जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यानी बिजनेस वाला जो इनकम है वो 60% है और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 40% है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये सब रूल क्लियर है। ये बताइए टी का, सर टी का नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 40%, एग्रीकल्चर इनकम है 60%, ओके। रबर ओवर प्रोड्यूस करते हो तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 35% और एग्रीकल्चर इनकम है 65%, और सी को तो भैया इग्नोर करने बोल दिए हैं हम आपको। डी का बताइए, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया। मतलब कॉफी को ग्रो करते हो, क्योर करते हो, रोस्ट करते हो, ग्राउंड करते हो, तो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम, वो है 60%। 60% क्या है आपका? बिजनेस इनकम। बोलो ना बिजनेस इनकम, लाइक करो ना, शेयर करो ना, इसको समझोगे ना तो सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम का 5 से 5 मार्क्स एकदम पुश, ठीक है। इसके बाद 40% क्या है? 40% आपका एग्रीकल्चर इनकम। बस इसको याद करना है आपको भाई, टैक्स में यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर याद करोगे तब जाके बनेगा सम्स, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधा सा बात है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को अगर नहीं सुनोगे फिर आप सम्स में गलती करोगे। 5 में से 5 लाना है भाई, इसको तो सुनना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कौन कौन सा इनकम ऐसा होता है जो कि एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, कौन कौन सा इनकम ऐसा होता है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम का। सुनिए, इसी एग्जाम्पल्स में से पूछेगा आपका एग्जाम में कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सुनना जरूरी है, जरा सुनिए। सबसे पहले बोला फॉलोइंग इनकम हैव बीन हेल्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम्स ऐसे हैं जिसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा। आप जूट उगा रहे हो या कॉटन उगा रहे हो और बेच रहे हो उसको, जूट उगा के, कॉटन उगा के बेच रहे हो उसको, तो उस इनकम को बेटा हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। खत्म बात। इसके बाद इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। अगर आप फूल उगाते हो, ओ माय गॉड, अगर आप अपने बाबू के लिए फूल उगाते हो, फूल और फूल उगा के उसको बेचते हो, फ्लावर्स क्रीपर्स उगाते हो और उसको बेच देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। यानी एग्रीकल्चर इनकम पे भैया टैक्स नहीं लगेगा जी। इसके बाद प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, मतलब ये पौधा में अगर मान लीजिए प्लांट आप सोल्ड कर रहे हो तो उसको भी सोल्ड करके जो इनकम कमाए उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। क्लियर है? पौधा में देखियो ना, पॉट वॉट में जो प्लांट आप सोल्ड करते हो वो भी एग्रो इनकम है, ओके। इसके बाद एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन ए एग्रो इनकम। यहां पे क्या बोला है
कि अगर मान लो कि कोई एग्रीकल्चर वाला कंपनी है, अगर मान लो कि कोई कंपनी है वो एग्रीकल्चर का ही काम करती है, उस कंपनी का जो पार्टनर है उसको कोई भी रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है या कमीशन मिलता है, तो वो एग्रो इनकम ही कंसिडर किया जाएगा, वो एग्रो इनकम ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी का अगर पार्टनर को रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन मिलता है तो वो उसको एग्रो इनकम ही कंसिडर करेंगे, उसको एग्रो इनकम ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है तो वो एग्रो इनकम कंसिडर करेंगे। लेकिन आपका बिजनेस रहना चाहिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन वाला, आपका बिजनेस एग्रीकल्चरल रिलेटेड रहना चाहिए। फिर जाके ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में काम करते हो आप, आपका नहीं, ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस रहना चाहिए, तब जाके पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, अरे क्या हो जाता है मेरा, चलिए आइए इसके बाद देखिए, इनकम केम्ड बाय द ओनर ऑफ ए टी गार्डन बाय सेलिंग टी लीव्स ग्रोन बाय हिम इन हिज गार्डन आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड एंड पैक्ड। सिंपल सा बात है, अगर ओनर को कोई भी इनकम आता है, ओनर को कोई भी इनकम आता है, जब आपने चाय पत्ती बेच दिया, जब आपने चाय पत्ती बेच के प्रोसेस कर दिया, पैक कर दिया, उसके बाद कोई भी इनकम आता है वो एग्रो इनकम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब आपने चाय पत्ती वाई पत्ती सब कुछ पैक वैक करके बेच दिया, तब कोई भी इनकम आता है तो उसको एग्रो इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे बोला है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ जैगरी। अगर आप जैगरी वैगरी को बेचते हो, अगर आप जैगरी वैगरी को बेचते हो तो उसको हम लोग एग्रो इनकम बोलते हैं, एग्रो इनकम। जैगरी मतलब गुड़, अगर आप गुड़ को बेचते हो, गुड़ को, व्हेन देयर इज नो मार्केट फॉर शुगर केन, जहां पे कोई भी मार्केट ना हो शुगर केन का, ठीक है, और वहां पे आप जैगरी बेचते हो तो वो जैगरी को हम लोग बोलते हैं एग्रो इनकम। वो जैगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो इनकम। जैगरी मतलब गुड़, गुड़ बोलते हैं उसको, गुड़। ठीक है, इसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए लैंड विच इज लीस्ड आउट फ्रॉम गैजिंग ऑफ कैटल नीडेड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मान लो कि एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा लैंड है जिसको आप रेंट पे दियो, एक ऐसा लैंड है, आपके पास एक लैंड है जिसको आप रेंट पे दियो, और वो इंसान अपनी गैया, भैंसी और सारा का सारा पशु को वहां पे चढ़ाता है। ठीक है, अरे गाय, भैंस सबको वहां पे वो चढ़ाता है। ठीक है, तो वो जो रेंट रिसीव हुआ है, वो जो रेंट रिसीव, रेंट जो आपको मिला, वो रेंट इनकम को क्या बोलोगे आप, एग्रो इनकम। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति को रेंट पे दिए वो लैंड, कि वो लैंड पे ना वो अपना गाय, भैंस, छागोल फागोल सबको वो उस लैंड पे चढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, अरे गाय चढ़ाओ, भैंस चढ़ाओ, वो वाला चढ़ाना। ठीक है, तो उस पे जो रेंट मिलता है ना, रेंट, वो रेंट क्या है, एग्रो इनकम वाला रेंट, एग्रो इनकम वाला रेंट। ठीक है बाबू, क्लियर है? ओके, लाइक करो ना, लाइक करो ना, क्यों नहीं कर दे हो? इसके बाद when would denuded part of the forest are replanted and subsequent operations in forestry carried out। मतलब मान लो कि अगर मान लो कि फॉरेस्ट एकदम बंजर हो गया, एकदम बंजर बंजर जमीन हो गया, मान लो फॉरेस्ट एकदम बर्बाद हो गया तुम्हारा, तुम्हारा जमीन बंजर हो गया, और उस बंजर जमीन को तुमने रीप्लांट करवाया, रीप्लांट, रीप्लांट करके जो तुमको, रीप्लांट करके जो तुमको फायदा पहुंचाए, इनकम पहुंचाए, वो इनकम एग्रो इनकम कहलाया जाएगा। ठीक है, मान लो एक बंजर जमीन को तुमने रीप्लांट करवाया, और रीप्लांट करने के बाद तुमको ना इनकम मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, फायदा मिल रहा है, उस फायदे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उस फायदे को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फायदे को हम लोग बोलेंगे एग्रो इनकम। मान लो एक बंजर जमीन था, उस जमीन को तुमने सही किया, अब उस जमीन में बहुत सारे मैंगोस के पेड़ हैं, और साल साल में इतने सारे मैंगोस, इतने सारे मैंगोस को बेच के तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे, एग्रो इनकम। यानी उस पे टैक्स ना লাগবে। ক্লিয়ার? একটা বঞ্জর জমিনকে আমি এগ্রিকালচার वाला জমিন বানিয়ে দিয়েছি, ওর থেকে আমি পয়সা কামাচ্ছি, তো এর উপরে ট্যাক্স লাগবে না বাবু, লাগবে না। ঠিক আছে, বুঝলে? ওকে, পরে দেখো इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कंपेंसेशन रिसीव फॉर रिक्विजिशन ऑफ द लैंड ऑफ द असेसी बाय द गवर्नमेंट। मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने तुम्हारा लैंड जब्त कर लिया, और गवर्नमेंट बोला कि अब ये लैंड हमको नीड है। मान लो कि गवर्नमेंट ने तुम्हारा लैंड जब्त कर लिया, तुम एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया करते थे उस लैंड पे,
अरे तुम उस लैंड पे चावल दाल पल्सेस सब कुछ उगाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट कोई कारणवश वो लैंड को जब्त कर लिया। तो जो लैंड का जो कंपेंसेशन रहेगा ना, वो जो लैंड का कंपेंसेशन मुआवजा जो मिलेगा तुमको गवर्नमेंट से, तो वो जो कंपेंसेशन है बेटा एग्रो इनकम कहलाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट तुमको मुआवजा देती है कि बेटा हमको ये लैंड दे दो, बिकॉज ये लैंड हमको जरूरी है। अगर गवर्नमेंट तुमसे लैंड जब्त कर लेता है, मोदी जी तुमसे लैंड अगर मान लो जब्त कर लेता है, तो उस पे मोदी जी अगर तुम्हारा लैंड का पैसा देगा, कंपेंसेशन देगा, वो कंपेंसेशन को बेटा एग्रो इनकम बोला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उस लैंड पे आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हो फिर जाके, वरना नहीं। उस लैंड पे आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हो, चावल दाल पल्सेस सब कुछ उगाते हो, तब जाके ठीक है, तब जाके। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम में बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मतलब मान लीजिए कोई फार्म बिल्डिंग है आपका, कोई फार्म हाउस है आपका, फार्म हाउस में आप बहुत सारे पौधे वौधे को लगाते हो, बहुत सारे पौधे को लगाते हो, पेड़ को लगाते हो। आपका शौक है कि फार्म हाउस में आप बहुत सारे पेड़ पौधे सब कुछ लगाए हुए हो, वहां से अगर कुछ भी इनकम जनरेट होता है ना बाबू, कुछ भी इनकम, कुछ भी कोई भी इनकम जनरेट होता है ना, वो इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। क्लियर है? फार्म हाउस में कुछ भी उगाए हो, कुछ भी उगाए हो, चावल दाल पल्सेस कुछ भी उगाए हो, अरे गन्ने के खेत है भाई, कुछ भी खेत है भाई, सरसों के खेत है, तो वहां पे कुछ भी अगर उगाए हो तो वो जो इनकम तुम कमाते हो, वो इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट। एग्रीकल्चर इनकम में भी डिराइव फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये तो हो गया भाई। इसके बाद प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब मान लीजिए क्रॉप बेच के अगर मान लीजिए कुछ प्रॉफिट कमाए हो, अरे क्रॉप्स बेच के, अगर कुछ स्टैंडिंग क्रॉप्स बेच के आपने कुछ पैसे कमाए हो, प्रॉफिट कमाए हो, तो उसको हम लोग एग्रो इनकम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एग्रो इनकम बोलते हैं। ओके, इसके बाद इंटायर कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए आपका जमीन था, आपका पूरा का पूरा जमीन था, उसमें फसल आपका बर्बाद हो गया, जमीन बंजर हो गया, बात हो गए हो आप, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा पैसा दे दिया। आपने उस क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा का पूरा पैसा दे दिया, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। तो वो जो पैसा है ना बाबू, वो जो पैसा है ना, वो पैसा को आप एग्रो इनकम कंसीडर करोगे। उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो पैसा आपका है बेटा, वो पैसा आपका है। जमीन बंजर हो गया, जमीन बर्बाद हो गया आपका, और इंश्योरेंस कंपनी ने सारा का सारा क्लेम आपको दे दिया, सारा पैसा आपको दे दिया कि ले भाई तू मजे कर। तो सारा का सारा पैसा आपका है, गवर्नमेंट उस पर एक भी टैक्स नहीं लगेगा। और दोस्तों वो पैसा को आप एग्रो इनकम बोलोगे, एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे। ठीक है? इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टबैको, बहुत लोग वो टबैको खाते हैं, टबैको। अगर मान लो वो टबैको लीव्स तुमने बेचा है, टबैको लीव्स, सुनो ना, अगर तुमने टबैको लीव्स बेचा है उसको ड्राई करके, उसको फालतू करके, ठीक है, तो उस पे जो इनकम कमाए हो, वो इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है? अरे आपका धंधा आपका मान लीजिए वो धंधा है वो टबैको बेचने का, आपका धंधा है टबैको बेचने का, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी आफ्टर बीइंग ड्राइड एंड क्योर्ड, मतलब मान लीजिए कॉफी को एकदम सुखा उखा के बेचे हो, एकदम ड्राई व्राई करके बेचे हो, तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ सीड, मतलब आप सीड वीड को बेचते हो, सीडलिंग एंड सैम्पलिंग करते हो, तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट आइए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कौन कौन सा इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते हो, कौन कौन सा इनकम ऐसा है जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है? आ जाओ एक बार क्या लिखा हुआ है देखो, जरा जूम कर देता हूं, आप लोग को समझ में आए इसीलिए। ओके, आइए, सबसे पहले बोला हुआ है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। अगर कोई भी शेयर होल्डर, मान लो कि तुम एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में तुमने शेयर में पैसा लगाया, ठीक है, एक ऐसा कंपनी में तुमने पैसा लगाया है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करता है वो सब सारा कंपनी। उस कंपनी में तुमने शेयर में पैसा लगाया, उसका जो डिविडेंड तुम रिसीव करोगे ना, डिविडेंड, वो एग्रो इनकम नहीं है बाबू, वो नॉन एग्रो इनकम है।
ठीक है, वो नॉन एग्रो इनकम है। वापस से बोल देता हूं, शेयर में पैसा लगाते हैं ना, अगर आप ऐसा कंपनी का शेयर में पैसा लगाए हो जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस पे डील करता है, जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पे डील करता है, खेती बाड़ी का ही काम करता है, वो कंपनी है, वो कंपनी पे आप अगर मान लीजिए पैसा लगाए हो, तो वो जो कंपनी है, वो कंपनी जो डिविडेंड रिसीव करती है, वो जो कंपनी में आप डिविडेंड रिसीव करोगे, वो डिविडेंड नॉन एग्रो इनकम है। नॉन एग्रो इनकम क्या है? नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। प्लीज एक बार कमेंट कर दो यार, मजा आ रहा है तो। इसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस इज एन नॉन एग्रो इनकम। मान लीजिए कि आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में काम करते हो, आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में काम करते हो बेटा, और वहां से आपको जो सैलरी मिला है, वो सैलरी जो है ना, वो टैक्सेबल है बाबू, वो नॉन एग्रो इनकम है। आपको सैलरी मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्रो इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप किसी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉय हो, अगर आपको सैलरी मिल रहा है, तो वो सैलरी टैक्सेबल है, वो नॉन एग्रो इनकम है। बात समझो जरा ध्यान से, वो नॉन एग्रो इनकम है, उसको एग्रो इनकम आप नहीं बोलोगे। अरे आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में काम करते हो, उस पर आपको अगर सैलरी मिलता है, तो वो नॉन एग्रो इनकम है। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन अर्डियर्स ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज अ नॉन एग्रो इनकम। मतलब मान लीजिए आप पिछले साल का रेंट इस साल रिसीव कर रहे हो, आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, पिछले साल का रेंट इस साल रिसीव कर रहे हो, तो इस साल जो आप रिसीव किए हो ना पिछले साल का रेंट, वो नॉन एग्रो इनकम बन जाएगा, यानी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पिछले साल का रेंट तुम इस साल रिसीव कर रहा है, इस साल रिसीव कर रहा है, पिछला साल नहीं नहीं दिया था तुमको रेंट, इस साल रिसीव कर रहा है, तो वो नॉन एग्रो इनकम बन जाता है, वो एग्रो इनकम नहीं है। इस साल का रेंट भैया इसी साल देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि लैंडलॉर्ड्स ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, बोलता है नहीं नहीं हमको तो पैसा इसी साल चाहिए, हमको तो रेंट इसी साल चाहिए, बिकॉज उसको भी पता है कि अगले साल अगर वो देगा तो उस पर टैक्स लगने वाला है। क्लियर है? चलिए इसके बाद, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए लैंड विच इज ओरिजिनली लीज्ड आउट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए लैंड विच इज ओरिजिनली लीज्ड आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब मैंने अपना लैंड को लीज किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन वो दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो नॉन एग्रो इनकम है वो। ठीक है, मैंने लैंड को रेंट किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मैंने लैंड को रेंट किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन वो वहां पे कुछ और ही चल रहा है, वहां पे क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, वहां पे मैदान बना के लोग खेल रहे हैं मान लो, तो वो जो इनकम रिसीव होगा ना, वो जो इनकम है, वो इनकम नॉन एग्रो इनकम है। ठीक है, मैंने तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया था वो लैंड, लेकिन दूसरे किसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो, उसमें रोज रोज क्रिकेट कंपटीशन, फुटबॉल कंपटीशन होता है, वहां पे तो उगाई फुगाई कुछ होता नहीं है, क्रॉप्स कुछ उगता नहीं है, तो जो इनकम वहां से रिसीव होता है वो नॉन एग्रो इनकम है, यानी कि टैक्सेबल है, टैक्सेबल। ओके, इसके बाद इनकम बाय वे ऑफ परचेसिंग पैडी, फ्यूलिंग इट एंड सेलिंग द रिजल्टेंट राइस। मतलब आपने पैडी खरीदा और पैडी पे कुछ प्रोसेस किया और उसको राइस बनाया, और राइस बना के अगर आप बेचते हो, सुनो, अगर आप पैडी को परचेस करते हो और उस पर कुछ प्रोसेस करते हो और अगर उसको राइस बना के बेचते हो, तो राइस जो है ना, वो नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम है। ठीक है, अरे पैडी मतलब धान, अगर आप धान खरीदते हो और धान पे कुछ प्रोसेसिंग करते हो और उसको अगर राइस बना के बेचते हो, तो वो बेटा नॉन एग्रो इनकम। लेकिन ये जो पैडी है, ये एग्रो इनकम है, ये एग्रो इनकम है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रॉफिट मेड बाय द सेल ऑफ शुगर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ शुगर केन। तो अगर मान लीजिए आपने शुगर को मैन्युफैक्चर किया, चीनी पे तो भैया टैक्स लगता है ना, चीनी जो है नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम। शुगर केन से शुगर मैन्युफैक्चर किया, तो ये जो शुगर है, शुगर जो है, शुगर पे भैया टैक्स लगता है, चीनी पे, चीनी जो है ये नॉन एग्रो इनकम है। क्लियर है? इसके बाद जी पॉइंट पढ़िए, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट लाइक वाइल्ड ग्रास सीड्स ट्रीज फ्रूट्स फ्लावर। कुछ ऐसा चीज जो अपने आप उग जाता है, कुछ ऐसा सीड्स ट्रीज फ्रूट्स फ्लावर आप देखोगे जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगता ना, जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगता, जो अपने आप उग जाता है, जैसे ग्रास, जैसे घास, जैसे सीड्स,
जैसे ट्रीज, जैसे फ्रूट्स, जैसे फ्लावर्स, बहुत सारा चीज देखोगे जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगता ही नहीं है, अपने आप ही उग जाता है, अपने आप ही उग जाता है। उस चीज को अगर बेच के, उस चीज को अगर बेच के, उस सीड्स को, उस ट्रीज को, उस फ्रूट्स को, उस फ्लावर्स को अगर बेच के कुछ इनकम कमाते हो तो वो इनकम नॉन एग्रो इनकम है। क्या है? नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। इसके बाद इनकम रिसीव बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अगर मान लीजिए मनी लेंडर से जिससे आप लैंड किए हो, मनी लेंडर से मान लीजिए आपने कुछ इनकम रिसीव किया है तो वो नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कमीशन अर्नड बाय ए लैंडलॉर्ड फॉर सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड ऑफिस टू टेनेंट। ठीक है। एक लैंडलॉर्ड है, एक लैंडलॉर्ड है, उसको ना एक कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसको ना कमीशन मिल रहा है अपने वो टेनेंट से कि मैंने तुम्हारा जमीन बिकवा दिया, मैंने तुम्हारा जमीन बिकवा दिया, मैंने तुम्हारा जमीन बिकवा दिया, तो हमको एक कमीशन मिलना चाहिए। अरे वो ब्रोकरेज अगर खा रहा है, अगर एक लैंडलॉर्ड अगर ऐसा है कि जमीन बिकवाने के ब्रोकरेज खा रहा है, ब्रोकरेज, तो उसको हम लोग नॉन एग्रो इनकम बोलेंगे। वो जो ये जो कमीशन खाया है वो नॉन एग्रो इनकम रहेगा, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। इसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड विद द सी वाटर इज अ नॉन, वो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है, नमक जो प्रोड्यूस होता है, ये क्या है? नॉन एग्रो इनकम है। नमक जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है? नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम फिशरीज करोगे, अगर पोल्ट्री फार्मिंग करोगे, डेयरी फार्मिंग करोगे, तो ये सब क्या है? नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। मछुआरे हो आप, अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, अगर दूध वूध निकालने का धंधा है आपका, तो वो सब जो इनकम है, वो सब करके जो इनकम कमाते हैं वो नॉन एग्रो इनकम है, वो हो गया, एग्रो इनकम नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के, आपका एक लैंड है जिस लैंड में सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी होता है, वो लैंड को आपने बेच दिया और उससे जो प्रॉफिट, उससे जो मुनाफा मिला है आपको, उसको आप बोलोगे नॉन एग्रो इनकम, उस पे टैक्स लगेगा, नॉन एग्रो इनकम बोलोगे। ठीक है। इसके बाद फीस पेड बाय टेनेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ द लीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस। मान लीजिए फार्म हाउस में शूटिंग हो रहा है, मान लीजिए फार्म हाउस में शाहरुख खान आया, बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। मान लीजिए फार्म हाउस में आपका एक सुंदर सा अच्छा सा फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में मान लीजिए कि आपने सरसों के खेत लगा के रखे हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं और हाथ फैला के एकदम शूटिंग वूटिंग करते हैं। मान लीजिए शाहरुख खान, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा, ये सब जो होता है नॉर्मली, तो फिल्म या टीवी शूटिंग करके जो पैसा कमाओगे वो टैक्सेबल रहेगा, वो नॉन एग्रो इनकम रहेगा। ठीक है। वो नॉन एग्रो इनकम रहेगा। फिल्म या टीवी सीरियल शूटिंग करके जो पैसा कमाओगे वो नॉन एग्रो इनकम रहेगा, नॉन एग्रो इनकम रहेगा। ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज ए नॉन एग्रो इनकम। मान लीजिए आपका एक लैंड है जो कि बांग्लादेश में है, मान लीजिए आपका एक लैंड है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या कोई भी दूसरा कंट्री में अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर टैक्स लगने वाला है, उस पर टैक्स लगने वाला है। अगर आपका लैंड सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया तो वो नॉन एग्रो इनकम है, वो नॉन एग्रो इनकम है, उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है। वो नॉन एग्रो इनकम है, वो एग्रो इनकम नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज ए नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सप्लाई किया वाटर का सप्लाई किया मान लीजिए एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के साथ, तो नॉन एग्रो इनकम कंसिडर किया जाता है बेसिकली। ठीक है। क्लियर है इतना? अब आइए अब हम लोग सम्स करेंगे। मजा आया भाई, मजा आया, कंसेप्ट समझ के मजा आया। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप में। आइए अब सम्स करते हैं, आइए ये अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए मैथ का। क्लियर है? मैथ में एकदम एंड में एग्रीकल्चरल इनकम दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए। अगर आपको ई बुक नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए जो कि 2019 में आया था। हालांकि ये सब रिपीट नहीं होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप एग्रीकल्चर इनकम का सम सॉल्व कर सकते हो। आइए यहां पे जस्ट ये बोला है कि ये बताइए ना कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, ये बताइए कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है।
तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। तो सबसे पहला चीज दिया हुआ कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द रिक्विजिशन ऑफ लैंड विच हैज बीन यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। कुछ भी कोई भी कंपेंसेशन मान लीजिए रिसीव होता है गवर्नमेंट से, कोई भी कंपेंसेशन रिसीव होता है जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो, तो वो एग्रो इनकम है। ठीक है, वो एग्रो इनकम है। इसको यस बोलिएगा, यस इट इज ए एग्रो इनकम, यस इट इज ए एग्रो इनकम। ठीक है। सेकंड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी हुज मेजर इनकम कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अगर मान लीजिए एक कंपनी से आपने डिविडेंड रिसीव किया जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करती है, जो कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड, उस कंपनी से अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और डिविडेंड रिसीव किया, तो ये बताइए ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्रो इनकम है या नहीं है? तो सिंपल सा बात है, यहां क्या होगा, नो नो, एग्रो इनकम ये नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट अर्नड फॉर द सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास। वाइल्ड ग्रास को आप बेच रहे हो जो कि अपने आप ग्रो कर रहा है। अरे कोई ऐसा घास को बेच रहे हो जो अपने आप ग्रो कर रहा है, अपने आप ग्रो करता है, अपने आप ग्रो करता है, तो वो एग्रो इनकम है या नहीं है? नो, इट इज नॉट ए एग्रो इनकम, इट इज नॉट ए एग्रो इनकम। इस तरीके से लिखिएगा, इट इज नॉट एग्रो इनकम। इसके बाद इनकम अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द असेसी। यहां पे ये बोल रहा है कि आपने कुछ इनकम अर्न किया है चाय बेच के, चाय को ग्रो करके, चाय को मैन्युफैक्चर करके। क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? बताइए, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? सिर्फ 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। इसमें क्या 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, ये लिख देने का। ठीक है, ये लिख देने का, एग्रीकल्चर इनकम है। सिर्फ 60% यहां पे एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी का 40% जो है बिजनेस इनकम है, 60% एग्रीकल्चर इनकम है। ओके। इसके बाद बोला है इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैडी परचेस्ड फ्रॉम द असेसी। अरे भाई, अगर तुम राइस को प्रोड्यूस कियो पैडी से, अरे तुम्हारे पास धान था, उस धान से आपने राइस को प्रोड्यूस किया है और उसको आप बेचा है, तो वो नॉन एग्रो इनकम कहलाता है, वो नॉन एग्रो इनकम कहलाता है। इट इज अ नॉन एग्रो इनकम, इट इज ए नॉन एग्रो इनकम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए लिखा हुआ है मिस्टर कृष्णा दर्पा engaged in growing and manufacturing of tea। तो मिस्टर कृष्णा जो था ये चाय बनाता था। क्या बनाता था? चाय को ग्रो करता था। furnished the following information, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बस हम लोग को लिखना है इधर। चलिए आइए, हम लोग को इसका टैक्सेबिलिटी निकालना है। टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आइए लिखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग को इसका टैक्सेबिलिटी निकालना है। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ट्रीटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर कृष्णा धापा। देखिए किस तरीके से बनता है सर, एक पर्टिकुलर, एक डिटेल्स, एक अमाउंट, ये कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। फर्स्ट यहां पे आप लोग लिखेंगे सेल ऑफ टी। सेल ऑफ टी क्या सेल ऑफ टी। चाय को बेच के कितना मिला बताइए? चाय को बेच के कितना पैसा मिला बताइए? चाय को बेच के कितना पैसा मिला? 15 लाख। 15 लाख मिला, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। अच्छा, लेस कर दीजिएगा एक्सपेंसेस। अरे खर्चा वर्चा लेस करोगे, एक्सपेंसेस लेस करोगे तब ना तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, लेस कर देना एक्सपेंसेस। यहां से आप लेस कर देना क्या? एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना है बताइए? 5 लाख का एक्सपेंसेस है। ओ माय गॉड, 5 लाख। बचा कितना? बचा आपके पास 10 लाख। 10 लाख बचा आपके पास, 10 लाख। अच्छा ये बताइए कि कितना परसेंट इनकम, ये 10 लाख में कितना परसेंट इनकम नॉन एग्रो इनकम है? कितना परसेंट इनकम पे छूट मिलेगा? छूट यानी डिडक्शन कितना परसेंट इनकम में मिलेगा? सर 60% इनकम। 60% इनकम इज एग्जेम्प्टेड। देखिए 60% इनकम इज एग्जेम्प्टेड बिकॉज ऑफ एग्रो इनकम। एग्रो इनकम है, इसी के लिए 60% इनकम जो है
वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 60% तो एग्रो इनकम है और एग्रीकल्चर वाला इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्स कितने पे लगेगा, यानी 60% इनकम यानी 6 लाख तो भैया एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्स कितने पे लगेगा, टैक्स लगेगा आपका 4 लाख पे। एक मिनट भैया, टैक्स कितने पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा। बहुत ही आसान है भाई, 5 मार्क्स का एक टुकड़ा सम आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, देखिए टैक्सेबल इनकम, 4 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट सम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मिस रंजिता बोस इज 60 ईयर्स, ओ माय गॉड, मिस रंजिता बोस 60 साल की है, 60 साल की है। एंड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले दिया गया इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी एंड इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। हम लोग को टैक्सेबल इनकम निकालना है, हम लोग को इसका टैक्सेबल इनकम निकालना है। चलिए आइए, हम लोग को टैक्सेबल इनकम निकालना है, सीधा सा बात है। आइए लिखिए, देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कितना इनकम पे टैक्स लगेगा। आपको भी पता है दोस्त कि एग्रीकल्चर इनकम जितना परसेंट रहता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो हम लोग को टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखिए इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये बताइए कि कितना परसेंट इनकम रहता है जो बिजनेस इनकम रहता है। ये बताइए कितना परसेंट इनकम पे टैक्स लगेगा सर, कितना परसेंट इनकम पे, सर 40% इनकम पे टैक्स लगेगा, क्योंकि बाद बाकी का 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है, बाद बाकी का 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन 40% पे तो टैक्स लगेगा ना भाई। 40% तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, यानी बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो 40% इनकम पे टैक्स लगने वाला है, यानी कितना है बताओ सर। यहां पे है 15 लाख, कितना है, अरे हम दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ लिए, कितना है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 है। तो 1,20,000 का बेटा 40%, 1,20,000 का 40%, ये बताइए कितना निकला, 48,000। लिखिए 48,000, क्लियर है इतना। चलिए अब लिखिए इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर को ग्रो करके, रबर को मैन्युफैक्चर करके, ये बताइए कितना परसेंट जो है उसका बिजनेस इनकम रहता है। रबर को अगर आप ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो कितना परसेंट बिजनेस इनकम रहता है। बिजनेस इनकम का परसेंट ही तो टैक्स लगेगा ना भाई, उतना ही तो टैक्स लगेगा। कितना है बताओ, 2 लाख है, 2 लाख है ना, 2 लाख है। ये बताइए रबर का बिजनेस इनकम कितना है, बिजनेस इनकम सर 35%, तो 2 लाख का 35% निकालिए, उस पर टैक्स लगेगा। 2 लाख का 35% जो है ये नॉन एग्रो इनकम है ना, एग्रो इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नॉन एग्रो इनकम पे तो टैक्स लगता है। तो 2 लाख का 35% कितना निकलेगा बताओ, 2 लाख का 35%, सत्तर हजार निकलेगा, 70,000, 70,000। इसको ऐड कीजिए, ऐड करके बाहर कीजिए, जल्दी ऐड कीजिए, ऐड करके बाहर कीजिए, कितना निकलेगा मैं भी ऐड करता हूं। देखिए 48,000 प्लस 70,000, 1,18,000, 1,18,000। चलिए लिखिए 1,18,000, ये 1,18,000 क्या है, ये है टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, इतना इनकम पे टैक्स लगेगा, इतना इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, और थोड़ा सा रीजन दे दीजिएगा, छोटा सा रीजन दे दीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है ये बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ इनकम अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द असेसी, ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है बताइए। सर इसका 60% तो एग्रो इनकम है, 60% तो एग्रो इनकम है इसका, और बाकी का 40% जो है बिजनेस इनकम है, बात खत्म। यहां पे ये बोला है कि अगर आप टी ग्रो करके कुछ इनकम करते हो
तो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? तो 60% तो एग्रो इनकम है, बाकी का 40% क्या है? बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो लिखिए यहां पे आराम से लिखिए सोल्यूशन ए। देखिए 60% ऑफ टी ग्रोन और टी मैन्युफैक्चर्ड, 60% ऑफ टी ग्रोन और मैन्युफैक्चर्ड इनकम is agro income, is agro income, is agro income, and rest and remaining 40% and remaining 40% is नॉन एग्रो इनकम। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? देखिए इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। ये बताइए कि फूल बेचते हो आप फूल बेचते हो, माय गॉड फूल बेचते हो, तो ये एग्रो इनकम है या नहीं है? एग्रो इनकम है, तो लिखिए ना यस इट इज एग्रो इनकम। यस, इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। इस तरीके से रीजन दे के लिखना है, रीजन दे के लिखना है, छोटा सा एक कारण दे दीजिएगा और लिखिए फ्लावर्स एंड क्रीपर्स आर एग्रो इनकम, आर एग्रो इनकम। ठीक है, इसके बाद बताइए, यहां पे बोला प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। अरे लैंड बांग्लादेश में है बाबू, लैंड बांग्लादेश में है, लैंड बांग्लादेश में है, तो ये बताइए ये एग्रो इनकम है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, लिखिए एस लैंड इज एज लैंड इज एज लैंड इज सिचुएटेड, एज लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एज लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया दैट इज बांग्लादेश, बांग्लादेश, hence it is a नॉन एग्रो इनकम। अरे बांग्लादेश में अगर लैंड है तो वो क्या है? नॉन एग्रो इनकम है ना, नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है, क्लियर है? अब डी का बताइए जी, डी का, डी का बोलिए, डी का क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मतलब अगर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो ये एग्रो इनकम है या नहीं है? तो आप लोग को बताए थे ना एग्रो इनकम है ये। ठीक है, ये क्या है? एग्रो इनकम है। डी का क्या है? डी का एग्रो इनकम है, इट इज ए एग्रो इनकम। और अरे जस्ट क्वेश्चन को कॉपी कर देना, इट इज ए एग्रो इनकम बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, ऐसे करके क्वेश्चन को कॉपी कर देना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम एग्रीकल्चर इन ऑपरेशंस। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इज एग्रो इनकम, इस तरीके से लिख देना, इट इज ए एग्रो इनकम। ठीक है, ये बताइए ये क्या है? ये बोला है प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेच के कुछ प्रॉफिट कमाते हो तो वो नॉन एग्रो इनकम, वो नॉन एग्रो इनकम है। एग्रीकल्चर लैंड को बेच के अगर तुम प्रॉफिट कमाते हो वो क्या है बेटा? नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम, इट इज ए नॉन एग्रो इनकम। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, लिखिए 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 ना, लिखिए ना, मैं बोलता हूं प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, profit earned from the sale of agriculture land is a non agro income, is a non agro income, is a non agro income। इस तरीके से लिख देना, बस बात खत्म। ठीक है, इसका भी सेम ही है। 3 का देखो, अब 3 आओ, क्या लिखा हुआ देखो, 3 आ जाइए जल्दी से, लिखिए डिस्कस द रीजंस वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्या फॉलोइंग इनकम्स को एग्रीकल्चर इनकम पे ट्रीट करे या नहीं करे? थोड़ा रीजन बताइए ना, थोड़ा रीजन बताइए ना। सिंपल है भाई, 5 मार्क्स के लिए आराम से रीजन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इसी पॉइंट से चेप देना, इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैडी परचेस्ड बाय एसएससी इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, इस तरीके से लिख देना। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस, मतलब आप राइस बेच रहे हो, ये अरे आप ये पैडी को लेके, धान को लेके कुछ प्रोसेस किए और राइस अगर बेच रहे हो, ये क्या है? ये नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम। इस तरीके से लिख देना, इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैडी परचेस्ड बाय द एसएससी इज नॉन एग्रो इनकम। बात खत्म, इसी को बोलते हैं रीजन। मतलब थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना, बात खत्म, मिल जाएगा मार्क्स। इसके बाद
प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेचे हो, उससे अगर कुछ प्रॉफिट कमाए हो, तो वो क्या है? नॉन एग्रो इनकम। वो क्या है? नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। इसके बाद प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, मतलब एक ऐसा ग्रास को बेच के, एक ऐसा घास को बेच के प्रॉफिट कमाए हो जो खुद उगा है, जिसमें कुछ ह्यूमन लेबर नहीं लगा है, ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है। एक ऐसा घास को बेच के प्रॉफिट कमाए हो जो कि खुद उगा है, खुद, ह्यूमन एफर्ट जिसमें नहीं लगा है। तो ये क्या है? नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। इसके बाद देखिए, इनकम अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द एसएससी। अगर आप चाय को उगाते हो और चाय को मैन्युफैक्चर करते हो, उससे अगर कुछ इनकम अर्न करते हो, उससे इनकम अगर अर्न करते हो, तो 60% जो इनकम रहता है वो एग्रो इनकम रहता है। ऐसे लिख दीजिएगा, 60% इज एग्रो इनकम, रेस्ट 40%, रेस्ट रिमेनिंग 40% इज बिजनेस इनकम। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। अरे लैंड बांग्लादेश में है बाबू, लैंड बांग्लादेश में है, तो यहां से अगर कुछ प्रॉफिट कमाते हो तो ये क्या है? नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। तो ये जो पीडीएफ था, ये पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स आपका कंफर्म है, पक्का। ओके। तो एग्रीकल्चर इनकम बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताइए आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम समझ में आया या नहीं आया? 5 मार्क्स कंफर्म हुए या नहीं हुए? बताइए प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक टारगेट है 1K प्लस का, अचीव करवा दो। थैंक यू सो मच।